हेलो दोस्तों, रतन टाटा भारत का एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। रतन टाटा जी एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। दोस्तों 28 दिसंबर 1937 को गुजरात में जन्मे सर रतन टाटा देश के सबसे सफल व्यापारियों में से एक हैं। दोस्तों रतन टाटा जी के अंदर एक बात तो है जो उन्हें दूसरे व्यापारियों से अलग करती है, वह है उनके जीवन के उच्च विचार। दोस्तों आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं। टाटा की चाय से लेकर 5 स्टार होटल, चाहे वे सुई हो या स्टील या फिर लखटकी या नैनो कार ही क्यों ना हो, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। दोस्तों सर रतन टाटा जी आज 83 साल के हो चुके हैं। वे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस और हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इनके पिता नवल टाटा का इनकी माता सुनी टाटा से तलाक हो गया था, जिसके बाद वे अपनी दादी के साथ पले बढ़े। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के साथ अपने करियर की शुरुआत करी। यहाँ वे ब्लास्ट फर्नेस को मैनेज करते थे। दोस्तों टाटा स्टील में नौकरी करने के दौरान भी वे अपना जीवन साधारण बिताते थे। कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज के साथ खाना खाते थे, उन्हीं के साथ सोते थे और यहाँ तक कि कंपनी में पैदल आया करते थे। वे 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई है। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी को पब्लिक किया, साथ ही टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। दोस्तों सर रतन टाटा जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद टाटा ग्रुप का नाम पूरे देश विदेश में रोशन किया है। और दोस्तों आपको उनकी जैगुआर और लैंड रोवर की कहानी तो पता ही होगी। तो दोस्तों कहानी ऐसी थी कि रतन टाटा जी अपनी कंपनी बिल फोर्ड को बेचने गए थे। वहां पर बिल फोर्ड कहते हैं कि हम आपकी कंपनी को खरीद कर आप पर एहसान ही करेंगे। इस बात पर रतन टाटा जी अपनी कंपनी वहां बेचकर नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों फिर कुछ समय बाद बिल फोर्ड खुद मुंबई आया और उसने अपनी कंपनी को रतन टाटा जी को बेचने को कहा और कहा कि सर आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। तब दोस्तों उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीदी थी। दोस्तों यदि आप रतन टाटा जी की फुल बायोग्राफी हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। खैर दोस्तों हम बात करते हैं कि सर रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं करी, ऐसी क्या वजह रही। तो दोस्तों बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि सर रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्हें जिंदगी में कभी प्यार नहीं हुआ। एक बार की बात है, उन्हें लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ था। वे दोनों शादी के बहुत नजदीक थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस बीच उनकी दादी नाओजी भाई टाटा की तबीयत खराब हो जाती है और वे खुद रतन टाटा जी को फोन करके बोलती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम मुझसे मिलने जल्द से जल्द आ जाओ। दोस्तों इस बात पर रतन टाटा जी को अपनी दादी से मिलने जाना पड़ता है, क्योंकि उनका बचपन अपनी दादी के साथ ही ज्यादा बीता था। सर रतन टाटा जी को अपनी दादी से अटूट प्रेम था। बस इसी बात पर रतन टाटा जी अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, हमें शादी तो करनी है, साथ ही आप हमारी दादी से भी मिल लेंगी। लेकिन दोस्तों उस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। इस बात पर लड़की के पिता भारत आने के लिए मना कर देते हैं। रतन टाटा जी भारत तो आ गए और अपनी प्रेमिका का इंतजार करते रहे कि उनकी प्रेमिका भी आएंगी, लेकिन उसके माता पिता ने उस लड़की की शादी कहीं और करा दी। रतन टाटा जी को जब इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वे उस लड़की को वचन दे चुके थे कि मैं शादी आपसे ही करूंगा। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। बस दोस्तों रतन टाटा जी अपने इसी वचन को निभाते रहे और जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करी। दोस्तों रतन टाटा जी अपने वचनों के बहुत पक्के हैं। वे कई बार बोल चुके हैं कि मैं जो बोलता हूँ मैं जरूर करता हूँ। दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, हम रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। दोस्तों रतन टाटा जी को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। वे खास तौर पर सक्सेस स्टोरीज को पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें कुत्ते पालने का भी शौक है। वे कई बार अपने पालतू कुत्तों के साथ सोशल मीडिया पर दिखे हैं। रतन टाटा एक कुशल पायलट भी हैं। वे 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय रहे थे। सन 2010 में रतन टाटा जी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन दान किए थे। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वही है जहां से खुद रतन टाटा जी ने अपनी पढ़ाई की है। यहाँ पर एक हॉल को टाटा हॉल का नाम दिया गया है। दोस्तों रतन टाटा जी को देश का सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। उन्होंने ताज होटल में अटैक के दौरान अपने कर्मचारियों की बहुत मदद करी थी। 26/11 के अटैक में उन्होंने न केवल अपने कर्मचारियों की फाइनेंशियल हेल्प करी, बल्कि उस हादसे से प्रभावित आसपास के ठेले वाले पुलिसकर्मी तक की मदद करी। हमले में जिन लोगों के घर में हानि हुई थी उनकी फाइनेंशियल हेल्प करी और उनके घर में से कई लोगों को अपने टाटा ग्रुप में नौकरी भी दी। दोस्तों ऐसे ही है हमारे रतन टाटा, जो किसी की भी मदद करने में कभी संकोच नहीं करते। सर रतन टाटा जी को भारत के आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने सन 2000 में पद्म भूषण और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। रतन टाटा अपने वादों के काफी पक्के हैं। उन्होंने सन 2009 में वादा किया था कि वे 1 लाख रुपए की कीमत की कार ग्राहकों तक पहुंचाएंगे।
ताकि कम कीमत में भी लोगों का कार खरीदने का सपना पूरा हो सके। वे खुद भी गाड़ियों के काफी शौकीन हैं। उनके पास फरारी से लेकर मर्सिडीज जैसी कई लग्जरीज कार मौजूद हैं। सर रतन टाटा जी की एक फिलॉसफी है कि क्या कंपनी के लिए अच्छा है, क्या दुनिया के लिए अच्छा है। वे कहते हैं कि छोटे छोटे फेलियर करो और उनसे सीखो। आपको हर एक फेलियर से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। फेलियर करोगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और कंपनी में इनोवेशन आएगा। सर रतन टाटा आज भी अपनी कंपनी का 66% प्रॉफिट दान करते हैं। साल 2020 में देश में आए कोरोना वायरस में उन्होंने करीब 1500 करोड़ रुपए दान किए हैं। दान देने के अलावा रतन टाटा जी ने अपनी विनम्रता से लोगों में अपना भरोसा बनाया है। उन्हें विनम्रता की मूर्ति भी कहा जाता है। दरअसल एक बार का किस्सा है कि नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जब उनसे कहा गया था कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रतन टाटा जी को दीजिए, तब वे स्टेज पर अवार्ड देने के लिए रतन टाटा जी के पास गए तो रतन टाटा जी को अवार्ड देने के बाद उनके पैर छू लेते हैं। दोस्तों यही है हमारी भारत देश की सभ्यता, जो कि कभी संकोच नहीं करती कि आप किस पायदान पे हैं या आपका क्या मुकाम है। दोस्तों रतन टाटा जी कहते हैं कि वे रिटायरमेंट लेने के बाद पियानो और विमान उड़ाने का शौक पूरा करेंगे। दोस्तों वे इतना साधारण जीवन जीते हैं कि आज भी इकोनॉमिक क्लास में सफर करते हैं और अपनी पुरानी सेडान कार ही चलाते हैं। दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। उन्होंने अपने 21 साल के करियर में टाटा ग्रुप को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वे कभी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं और हर कदम पर उन्होंने अपने आप को सही साबित किया है। हमें उनके जीवन से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।